अंटार्कटिका एक ऐसा नाम जो एक बहुत बड़े शांत कॉन्टिनेंट की इमेज बनाता है जो हमेशा बर्फ और मिस्ट्री से ढका रहता है। यह हमारे प्लेनेट पर सबसे ठंडा, सबसे सूखा, सबसे ऊंचा कॉन्टिनेंट है। नेचर की पावर यहां बिना किसी दया के दिखाई देती है। सदियों से यह जमी हुई जमीन इमेजिनेशन को अट्रैक्ट करती रही है। एक फाइनल फ्रंटियर, लाखों साल पुरानी बर्फ के नीचे छिपे राज। व्हाइट लैंडस्केप्स एंडलेसली फैले हैं जिनमें लाइफ और कलर नहीं दिखता, पर यह सोच सच से दूर है। अंटार्कटिका में गहरी, चौंकाने वाली सरप्राइजेस हैं। एक डायनामिक एनवायरनमेंट जहां असाधारण चीजें इंतजार करती हैं। इस पोलर डेजर्ट के अंदर वंडर्स हैं जो हमारी समझ को चैलेंज करते हैं। हम इसे एक साफ, सफेद कैनवास मानते हैं, पर इसमें अजीब और खूबसूरत चीजें हैं। इसी वीराने में एक अमेजिंग फिनोमेनन मिलता है। ब्लड फॉल्स टेलर ग्लेशियर की बर्फीली चट्टान से निकलता है, जो मैकमुर्डो ड्राई वैलीज से धीरे धीरे बहने वाली कई बर्फ की नदियों में से एक है। यह रीजन प्लैनेट पर सबसे अनयूजुअल जगहों में से एक है। यह एक पोलर डेजर्ट है जहां ह्यूमिडिटी बहुत कम है और बहुत बड़े ट्रांसअंटार्कटिक माउंटेन्स में ईस्ट अंटार्कटिक आइस शीट से बर्फ को घाटियों में बहने से रोकते हैं। यहीं टेलर ग्लेशियर के अंत में जब वह बोनी झील की जमी हुई सतह में बहता है तो लाल खारे पानी का 5 मंजिला झरना ड्रामेटिक रूप से दिखाई देता है। अपने आसपास के कठोर सफेद और ग्रे रंग के खिलाफ रंगों का एक शानदार नजारा। 1911 में इस फिनोमेना को डॉक्यूमेंट करने वाले पहले एक्सप्लोरर्स रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट के अनलकी टेरा नोवा एक्सपीडिशन का हिस्सा थे। जियोलॉजिस्ट ग्रिफिथ टेलर, जिनके नाम पर ग्लेशियर का नाम रखा गया है, इस अजीबोगरीब चीज पर ठोकर खा गए और स्वाभाविक रूप से हैरान थे। उनकी शुरुआती हाइपोथेसिस थी कि स्ट्राइकिंग लाल रंग पानी में रहने वाली लाल एल्गी की एक प्रजाति के कारण था। इसके बजाय यह एक सबग्लेशियल झील का आउटलेट है जो बर्फ के नीचे लगभग 1.5 मिलियन सालों से फंसा हुआ पानी का एक बॉडी है। पानी सिर्फ खारा नहीं है, यह एक हाइपरस्लाइन ब्राइन है। झरने के ब्लड रेड कलर का रहस्य आखिरकार जियोकेमिस्ट्स ने सुलझाया, जिन्होंने पानी के यूनिक कंपोजिशन का एनालिसिस किया। सबग्लेशियल लेक जहां से पानी निकलता है वह आयरन रिच है। फेयर्स आयरन लाखों सालों से ग्लेशियर की पुरानी चट्टानों से निकला और फंसे हुए समुद्री पानी में घुल गया। जब तक पानी बर्फ के नीचे सील रहता है और ऑक्सीजन से कटा रहता है, तब तक यह घुला हुआ और रंगहीन रहता है। ट्रांसफॉर्मेशन उसकी जर्नी के आखिरी पल में होता है और बनता है ड्रामेटिक विजुअल इफेक्ट, जब यह खारा, आयरन भरा पानी ग्लेशियर से बाहर आता है और पृथ्वी के ऑक्सीजन रिच वायुमंडल से मिलता है। एक तेजी से केमिकल रिएक्शन होता है। घुला हुआ फेरस आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है। यह जंग लगना है। आयरन रिच पानी हवा से संपर्क में आते ही ऑक्सीडेशन, लाल रंग बनता है। यह वही प्रोसेस है जो लोहे पर जंग लगने पर होता है। लाल भूरा आयरन ऑक्साइड बनता है। ब्लड फॉल्स में ऑक्सीडेशन तुरंत होता है। साफ खारा पानी गहरे लाल में बदल जाता है। हाइपरस्लाइन नेचर मतलब यह 10 डिग्री सी या उससे भी कम पर बहता रह सकता है। ब्लड फॉल्स एक परफेक्ट तूफान है। जियोलॉजिकल परिस्थितियां, केमिकल परिस्थितियां। ब्लड फॉल्स की सच्ची नेचर की डिस्कवरी सिर्फ एक रंगीन पहेली को सुलझाने से कहीं ज्यादा थी। इसने एक पहले से अननोन इकोसिस्टम के प्रकार में एक खिड़की खोल दी। वैज्ञानिकों को हैरानी हुई कि आयरन रिच पानी स्टेराइल नहीं था, बल्कि लाइफ से भरा हुआ था। सोफिस्टिकेटेड, कंटेमिनेशन फ्री सैंपलिंग टेक्निक्स का यूज हुआ और उन्होंने माइक्रोब्स का एक मजबूत समुदाय खोजा। यह समुदाय इस अंधेरे, ठंडे और ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में पनप रहा था। ये ऑर्गेनिज्म सनलाइट पर निर्भर नहीं करते जैसे प्लांट्स। ये बैक्टीरिया का यूनिक फॉर्म है जिन्होंने आयरन को सांस के रूप में उपयोग करना सीखा। यह खोज एस्ट्रोबायोलॉजी के लिए एक माइलस्टोन थी। एस्ट्रोबायोलॉजी, अर्थ से परे लाइफ की संभावनाओं का अध्ययन। टेलर ग्लेशियर के नीचे सबग्लेशियल लेक, पूरी तरह अंधेरा, एक्सट्रीम ठंड, हाई प्रेशर और ऑक्सीजन की कमी। ये कंडीशंस हमारे सोलर सिस्टम के अन्य प्लैनेट्स और मून्स के एनालॉग हैं। मंगल यूरोपा की एक कॉम्प्लेक्स माइक्रोबियल इकोसिस्टम लाखों साल टिक सकता है। यह दिखाता है कि लाइफ वहीं उत्पन्न और बनी रह सकती है। इसलिए ब्लड फॉल्स एक नेचुरल लैब है जो लाइफ की लिमिट्स एक्सप्लोर करता है। इसके अध्ययन ने हमारे प्लैनेट के छिपे हुए कामकाज के बारे में अमूल्य सबक दिए। यह एक विशाल और कॉम्प्लेक्स सबग्लेशियल प्लम्बिंग सिस्टम का खुलासा करता है। एक नेटवर्क जो बर्फ के नीचे लिक्विड पानी में न्यूट्रिएंट्स और माइक्रोब्स ट्रांसपोर्ट करता है। अंटार्कटिका का यह क्रिम्सन झरना कहता है, देखते रहो, सवाल करो।
और हैरान रहने के लिए तैयार रहो। सबसे बड़े वंडर्स अक्सर वही मिलते हैं जहां हम उनकी सबसे कम उम्मीद करते हैं।